नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली में हम किस तरीके से जीएसटी आरसीएम की अकाउंटिंग करेंगे। टैली में हम किस तरीके से सेल्फ में आरसीएम की इनवॉइस बनाएंगे जिससे हम आरसीएम की लायबिलिटी दिखाएंगे और आरसीएम की आईटीसी को क्लेम भी करेंगे। प्रैक्टिकल टैली में ट्रांजैक्शन किस तरीके से करनी है। दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए हमने किसी से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लिया है 1 लाख का और उस ट्रांसपोर्ट कंपनी ने हमें 1 लाख का वाउचर दिया है। तो सबसे पहले हम 1 लाख की अपना एक्सपेंस बुक करेंगे। उसके लिए हम एक एंट्री पास कर देते हैं। मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को हम डेबिट कर देते हैं 1 लाख अमाउंट से और उस ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्रेडिट कर देते हैं। कौन सी ट्रांसपोर्ट कंपनी? जिसने हमें वाउचर दिया। मान लीजिए AB ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसको हम 1 लाख से क्रेडिट कर देते हैं। ओके, अब ये ट्रांजेक्शन हमने पास कर दिया। अब यहां पर देखिए 1 लाख हमारे पास एक्सपेंस आया ट्रांसपोर्ट का, लेकिन उस 1 लाख के ऊपर आरसीएम में जीएसटी हमें पेमेंट करना है। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने हमसे 1 लाख, सिर्फ 1 लाख चार्ज किया है। अब जैसे AB ट्रांसपोर्ट कंपनी का लेजर देखते हैं, यहां पर सिर्फ 1 लाख रुपया हमें देना है AB ट्रांसपोर्ट कंपनी का और 1 लाख के ऊपर हमें जीएसटी पेमेंट करना है आरसीएम में। अभी एक वाउचर ये पास हो गया, यहां पर आपको टीडीएस काट कर अपने ट्रांसपोर्ट कंपनी को पेमेंट कर देना है बस। लेकिन अभी जो हमारा मेन पॉइंट है, आरसीएम वाली लायबिलिटी हम किस तरीके से दिखाएंगे। अब हमें जो वाउचर पास किया है 1 लाख का, इसके सामने लायबिलिटी तैयार करनी है आरसीएम में। उसके लिए दोस्तों यहां पर आप आ जाइए जनरल एंट्री में। एक एक पॉइंट समझना। जनरल एंट्री में आप ट्रांजेक्शन पास कर दीजिए और यहां नंबर के लिए आप अगर आरसीएम की कोई इनवॉइस सीरीज मेंटेन कर रहे हो, इनवॉइस नंबर, तो यहां अपना आरसीएम इनवॉइस नंबर भी डाल दीजिए। मान लीजिए आरसीएम इनवॉइस नंबर 001। ओके, जिस डेट में आप ट्रांजैक्शन पास कर रहे हो। अब यहां पर डेबिट आप किसको करना है, यहां पर ध्यान देना। आप यहां पर एक टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का लेजर बना दीजिए। क्या? टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। ये देखिए, और इसको ग्रुप कौन से ग्रुप में रखना है? टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज करंट असेट्स में आप इसको रख दीजिए। ओके, कितना? टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को करंट असेट्स में रखा। अब डेबिट कर दीजिए टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। अब ध्यान देना, आपको कितना अमाउंट पेमेंट करना आरसीएम का। तो हमने देखा जो वाउचर हमने पास किया था 1 लाख का था, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 1 लाख का था, तो 1 लाख का 5% कितना हुआ? 5000। तो हमारे ऊपर 5000 की लायबिलिटी आएगी आरसीएम में। तो यहां पर सिर्फ जो आरसीएम का अमाउंट है उसकी ट्रांजैक्शन हम करेंगे, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू 1 लाख थी, वो खर्चा हमने पहले ही बुक कर दिया है। यहां पर हम सिर्फ आरसीएम अमाउंट की लायबिलिटी बनाएंगे। तो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को डेबिट करेंगे कितना? 5000। ओके, 5000, ठीक है। अब यहां पर आपकी अगर सीजीएसटी एसजीएसटी है तो आपको यहां पर क्रेडिट करना होगा सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर। अगर आईजीएसटी है मतलब जिसमें आपको आरसीएम में पेमेंट करना है, मान लीजिए हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी में पेमेंट करना है, तो 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। तो आरसीएम सीजीएसटी 2.5% 2500 और आरसीएम एसजीएसटी, आरसीएम एसजीएसटी। ये देखो यहां पर हमने क्या किया, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को डेबिट किया 5000 से, आरसीएम सीजीएसटी क्रेडिट किया 2500, आरसीएम सीजीएसटी क्रेडिट किया 2500, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी में 2500 हमें पेमेंट करना होगा आरसीएम में। अब यहां नरेशन में आप मेंशन कीजिए आरसीएम इनवॉइस नंबर, डेट, टैक्सेबल अमाउंट कितना है 1 लाख, उसका एचएसएन भी शो कर दीजिए। और टैक्सेबल खर्चा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, वो भी शो कर दीजिए। 1 लाख कितना परसेंट? 5% जीएसटी। किसके अकाउंट में? वहां भी मेंशन कर दीजिए। एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी था, उसके अकाउंट में आप आरसीएम पेमेंट कर रहे हो, उसका इनवॉइस नंबर। नरेशन में पूरी डिटेल आप यहां शो कर दीजिए, जिससे जब आप इस ट्रांजैक्शन को ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये आरसीएम आपने किसके सामने पेमेंट किया है। इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आप बैलेंस शीट में देखिए, यहां पर बैलेंस शीट में आइए, देखिए यहां पर लायबिलिटी में देखो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, करंट लायबिलिटी में 5000 की लायबिलिटी आपकी दिखा रही है। देखो 2500 सीजीएसटी, 2500 एसजीएसटी और कौन सी लायबिलिटी? आरसीएम में। अब यहाँ ये 5000 आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई कि 5000 आपको पेमेंट करना है। और यहीं पर आप करंट असेट्स में
टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का लेजर बनाया था, तो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम करंट असेट्स में आपको 5000 दिख रहा है। ये देखिए, ये करंट असेट्स में है टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। अब जो टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज है इसको आपको क्लेम करना होगा, क्योंकि आपको आरसीएम इनपुट भी क्लेम करना है, तो करंट असेट्स में है तो यहां से आप क्लेम कर लोगे। और इधर जो लायबिलिटी दिख रही है आपको इधर पेमेंट करना है। ओके, ये क्लियर हो गया किस तरीके से लायबिलिटी दिख गई आरसीएम की और आपको क्लेम भी करना है, असेट्स में दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, जो ये लायबिलिटी आपकी दिख रही है इसको आप चालान बनाकर अपने बैंक से पेमेंट कर दोगे। मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, आरसीएम का पेमेंट कर दिया। अब आपको क्लेम भी करना है, इसको किस तरीके से क्लेम करोगे, तो आपने टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम 5000 रुपया दिख रहा है, क्योंकि ये 5000 टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम है, इसको क्लेम भी करना है और एक तरफ आपकी लायबिलिटी भी दिख गई और आपने लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया। अब आपको यहीं से क्लेम कर लेना है टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। उसके लिए ट्रांजैक्शन पास कर दीजिए। मान लीजिए जनरल वाउचर पे हम आ जाते हैं। ओके, यहां पर आपको क्लेम करना है आरसीएम। अब आरसीएम क्लेम करोगे तो आपका इनपुट किस में जाएगा, इनपुट वाले लेजर में जाएगा। मान लीजिए जो आपका इनपुट मेन लेजर है इनपुट का, इनपुट सीजीएसटी कितना 2500 रुपया, ठीक है। अब इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करो, इनपुट एसजीएसटी कितना 2500। ओके, अब आप क्रेडिट किसको करोगे, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को, क्योंकि आपको क्लेम करना है टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, तो यहां टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। अब देखिए टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का लेजर 0, क्योंकि 5000 आपको क्लेम करना था, आपने क्लेम कर लिया। और यहां नरेशन में आप शो कर दीजिए कौन से इनवॉइस के सामने आप आरसीएम क्लेम कर रहे हो, पूरी डिटेल आप नरेशन में मेंशन कर दीजिए, जिससे ट्रांजैक्शन को आप चेक करते समय एंट्री को ओपन करोगे तो आपको पूरा क्लियर दिख जाएगा। इस तरीके से आपने ये इनपुट लिया है आरसीएम का। अब यहाँ पर देखिए टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का लेजर आप चेक कीजिए, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का लेजर देखो 0, लायबिलिटी आई थी आपकी, आपने पेमेंट कर दिया। टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज से आपको क्लेम करना था तो आपने क्लेम कर लिया। इस तरीके से बैलेंस 0 हो गया टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का। और जैसे आप टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज का लेजर ओपन करोगे तो यहाँ सीरियल नंबर भी दिख जाएगा कि आपने कौन कौन सा इनवॉइस बनाया है आरसीएम में, इस तरीके से आपका शो करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से आप आरसीएम की अकाउंटिंग कर सकते हो। यहाँ कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मैंने सिंपल तरीके से एक एक ट्रांजैक्शन बताया, आपकी लायबिलिटी भी आ गई, आपने पेमेंट भी कर दिया और आपने क्लेम भी कर लिया। और इस तरीके से अगर आप इनपुट सीजीएसटी का लेजर खोलोगे आप, तो आपको ये दिख जाएगा कि ये 2500 आपने टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज से आया है, तो उस लेजर में साफ साफ दिख जाएगा कि ये आपने आरसीएम की आईटीसी लिया है। बिल्कुल आरसीएम की आईटीसी भी आपकी अलग दिखेगी, आरसीएम की लायबिलिटी भी अलग दिखेगी, और बिल्कुल ऑडिट के टाइम एक एक पॉइंट आप ऑडिटर को समझा सकते हो किस तरीके से आपने ट्रांजैक्शन पास किया है। दोस्तों टैली में इस तरीके से आप आरसीएम की अकाउंटिंग करोगे और मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छी तरीके से पूरी ट्रांजैक्शन को समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।